जय हिंद बच्चों। चलिए, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, आशा कर रहे हैं और अच्छा से अपना पढ़ाई की तैयारी करते होंगे। क्या इसके परीक्षा नज़दीक आते जा रहा है ना। दिसंबर चल रहा है ना, इतना समय है, अभी 1 महीना टाइम है, अभी जनवरी फरवरी परीक्षा है। लेकिन आप लोग तैयारी अपना जारी रखिए, एकदम तन मन धन से एकदम तैयारी ऐसा कीजिए कि मैंने परीक्षा में कम से कम, मैंने कहा जाए तो मैंने कम से कम 95% आए, ऐसा तैयारी कीजिए, है ना। तो आज हम लोग चल रहे हैं ऐसे सवाल पर जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अधिकांशतः पूछता है ना। क्या पूछता है? जैसे इस सवाल है 2011 में आया है, 22 नंबर सवाल है। मैंने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ये बताना है कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है ना। मैंने उसका दशमलव प्रतिशत क्या है ना। तो इसमें हम लोग एक चीज जान लेंगे पहले, तो और समझने में अच्छा होगा। ये जो सवाल है तो बताया जाएगा, लेकिन पहले कुछ जान ले जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या रहता है, मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए 21 है। अब मान लीजिए इसको बताना होगा, क्या बताना होगा कि 1/21 से मान लीजिए 9/21 है। कुछ ऊपर कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, हमको नीचे मतलब है हर से। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 शामिल है या 5 शामिल है ना, या दोनों होगा तो क्या होगा, तो वैसा होगा तो होगा शांत, है ना। उसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। लेकिन अगर 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अंक शामिल होता है अभाज्य गुणनखंड में तो वह शांत हो जाएगा। तो कैसे अशांत हो जाएगा, हम यहाँ 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं तब ये बताएंगे, है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान चलिए 9/21 है, तो मान लीजिए इसका निकालेंगे तो 3 गुने 7 आ रहा है। अगर हर का गुणनखंड निकालेंगे हम तो 3 गुने 7 आ रहा है। तो 3 गुने 7 आ रहा है ना, इसमें 2 है ना, इसमें 5 है, कोई है या नहीं। तो क्या है, 9/21 क्या होगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। माने 9/10 का दशमलव प्रतिशत क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। शांत कब होगा, जैसे मान चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ये है, ऊपर कुछ भी रखे उसका मतलब नहीं है ना। मान लीजिए 15 है, मान चलिए 15 है ना। तो 15 जो 60 तो हो जाएगा, है ना, शांत होगा, है ना। ये होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो इसमें हमको अशांत अनावर्ती नहीं बताना है, केवल बताना है अशांत। दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना, अशांत हो गया शांत, तो ये तो अशांत हो जाएगा। जिस कैसे देखिए, अगर हम 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्या आएगा, 3 गुने 5 आएगा। तो 3 गुने 5 आया, तो इसमें देखिए 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा कुछ दूसरा अंक है, 5 के अलावा कोई दूसरा अंक है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। अशांत परिवेश संख्या तो होगा, लेकिन अशांत आवर्ती में आएगा। लेकिन कब, अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान चलिए ये है, मान लीजिए 8 है, चाहे मान लीजिए 16 है, तो मान लीजिए निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, 16 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो केवल 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये शांत हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रतिशत 3/16 का दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। तो इसी तरह पहचान लेना है। हम ज्यादा विस्तार में भी जाना ही नहीं चाहते हैं, हम बस उतना ही बताना चाहते हैं कि बच्चे जो है इस तरह का सवाल जानकर परीक्षा में बनाकर आ जाता है 2 नंबर का सवाल, कभी 1 नंबर का भी आता है, कभी 2 नंबर का भी आता है ना। कभी 2 नंबर का भी आता है, कभी 1 नंबर का भी आता है। क्या बताना है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यही बताना है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कैसे पहचानेंगे, अब और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीजिए, जैसे 12/20 है ना, देख लेते हैं। तो 12/20 तो क्या होगा, 2 गुने 5, तो ये भी शांत होगा। क्या शांत होगा, 2 है 5 है। अभी हम कहे ना कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो दोनों हो।
अगर केवल 5 या केवल 2 या दोनों होगा, 2 5 दोनों होगा, तो वो शांत होगा। इतना समझ लीजिए। अगर परमेय संख्या दिया हुआ है, अब परमेय संख्या को बताना है कि शांत मैंने इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो इसमें समझना होगा कि कोई भी परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या आना चाहिए? या तो केवल 2 हो अभाज्य गुणनखंड में, या तो केवल 5 हो, और ना तो दोनों हो। अगर ये रहेगा तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक रहता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस इतना ही समझना है। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहां देख लीजिए, हाई एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा? शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्योंकि केवल 2 है, केवल 2 है। अच्छा, इसमें देखिए 3 5 है, 5 लेकिन उसके अलावा 3 है, ये भी अशांत है। ये देखिए 2 और 5 दोनों है, 2 5 दोनों है, तो क्या होगा? ये शांत होगा। एक और देख लीजिए, मान लीजिए ये रहेगा, मान लीजिए है, तो क्या होगा? 5 गुने 5, या तो केवल 2 होगा अभाज्य गुणनखंड में, या तो केवल 5 होगा, ना तो दोनों हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड रहता है तो वो अशांत क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। माने किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब आप समझ लिए होंगे, फिर एक बार दोहरा देते हैं। देखिए, कोई भी परमेय संख्या को बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो यह समझना जरूरी है कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो दोनों हो, तो क्या होगा? वो शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर उसके अलावा दूसरा कोई अंक रहता है तो अशांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहां बताए हैं, समझ लीजिए। अब चलते हैं, हम आते हैं सवाल, है ना। अब चलिए हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2011 में 22 नंबर सवाल है। इसी तरह का सवाल आया था, जो सवाल हम लिखे वही है। तो इसमें क्या है? 7/80 है। क्या है? 7/80। ध्यान रखना है। तो जो अभी हम समझाए कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले, ऊपर से मतलब नहीं है, अंश से हमको मतलब इसमें नहीं है। हमको मतलब है परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में देखना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 80 के निकाले क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 16 5 80। तो क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि 7/80 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल है। 2 और 5 दोनों शामिल है। इसलिए क्या है ना? क्या है? इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार, है ना, दशमलव प्रसार क्या होगा? 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, है ना। याद रखिएगा। इस तरह का सवाल 2011 में 22 नंबर सवाल आया था। तो बहुत आसान है ये, है ना। शांत अशांत पहचानना बहुत आसान है ना। कि इस तरह सवाल अगर आएगा तो हम लोग पहचान लेंगे, या तो 2 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो दोनों रहेगा। अगर इसके अलावा कोई रहता है तो अशांत हो जाएगा। इतनी याद रखिए। 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अंक रहता है शामिल तो वो अशांत आवर्ती में गिराएगा, है ना। अगर 2 5 रहता है, केवल 2 रहता है, या केवल 5 रहता है अभाज्य गुणनखंड में, या दोनों रहता है, तब ही क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार, कोई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगला सवाल भी देखेंगे हम लोग, एक और बढ़ाते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल, है ना। 2017 प्रथम पाली में 21 नंबर सवाल था। 2017 के बिहार बोर्ड परीक्षा में 2017 के प्रथम पाली में 21 नंबर सवाल इसी तरह का था। उसमें क्या था? इसको बताना है 3.3/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे? तो 8 का 24 है, 24 3 का होगा 27/8, 8 का 24 और 24 3 27, है ना। अब इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हर का। अंश का नहीं निकालना है, अंश का निकालना ही नहीं है, हमको मतलब है हर से। तो हर का भाज्य गुणनखंड निकालने क्या आएगा, है ना। तो देख रहे हैं कौन चीज कि 27/8 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है,
केवल दो है, तो केवल दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, इसलिए 27/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, है ना, आसानी से पहचान लेंगे, है ना। और इसी तरह सवाल और था, है ना। चलिए देखते हैं, 2014 में 11 वर्ष इस तरह का आया था कि 17/21 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें निकाल लीजिए क्या आएगा, 17/21 से क्या हो जाएगा, 3 × 7, क्या देख रहे हैं, तो 17/21 के हर के अभाज्य गुणनफल हम देख रहे हैं कि 21 का भाज्य गुणनफल 3 × 7 है, न इसमें 2 है और न इसमें 5 है, कुछ नहीं है ना, न 2 है न 5 है, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा अंक है, 3 है और 7 है, तो आसानी देखने से पता चल रहा है कि शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। क्या लिखेंगे, इसलिए 17/21 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस तरह हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। बस हम लोग हर के अभाज्य गुणनखंड देख के पता कर लेंगे कि शांत है कि अशांत है। आप तो समझ गए होंगे, अब 2-3 को सवाल बन गया तो समझ गए होंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में या तक केवल 2 हो, या तक केवल 5 हो, और ना तक दोनों हो। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक हुआ तो वह अशांत हो जाएगा। जैसे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए दूसरा अगर होगा, मान लीजिए कि अपने जाति के है तो प्रेम भाव रहता है, अगर कोई दूसरा उसमें शामिल हो गया तो तुरंत हलचल मच जाता है ना। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता का अपना झुंड है और उसमें कुछ को सांड आ जाए तो तुरंत कुत्ता को खलबली मच जाएगा। तो उसी तरह यह शांत हो जाता है ना। तो अगर 2-5 रहेगा तो दोनों भाई मिलजुल रहता है तो शांत रहता है, और जैसे ही 2-5 के अलावा कुछ दूसरा अंक आ गया तो तुरंत अशांत हो जाता है ना, वो अशांत अवस्था में जाता है। तो चलिए हम लोग समझे, इस तरह का सवाल अगर आ जाए परीक्षा में तो उसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। आता है परीक्षा में कि शांत मतलब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए इस तरह का सवाल सीख के अच्छा से बना के परीक्षा में आइए और 2 नंबर फिक्स कीजिए। ये 2 नंबर का आता है, कभी कभी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इस तरह हम लोग बना लेंगे। अच्छा, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।